2 अगस्त 2024। नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल ज़हीर है। कल मैंने एक वीडियो और कुछ दस्तावेज मैंने एफएमई ग्रुप में डालने के बाद तुरंत मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है और पूरे एफएमई ग्रुप को हाईजैक कर लिया जाता है एक कंपनी के द्वारा। वह रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। उनके एक व्यक्ति हैं विकास कुमार, जो पर्म यूनिवर्सिटी में बैठते हैं। मुझे ग्रुप से निकालने के बाद में सारे एडमिन को ब्लॉक कर दिया गया, सारे कंसल्टेंट का मुंह को चुप करने के लिए कोशिश किया गया, जो कि बड़ा शर्मनाक है। और मैं इसकी सच्चाई के तौर पे मैंने कुछ वीडियोस कल डाले थे, बाद में वो अलग अलग वीडियोस गए थे, जिसकी वजह से बहुत लोगों के पास ये सारा मैसेज सही तरीके से पहुंच नहीं पाया। रात भर मुझे कॉल आया कि अब्दुल भाई डिटेल्स में बताइए क्या मामला है। तो मैं इसलिए इस अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूं कि मेरे साथ जो घटना घटी और किसी के साथ ना घटे, इसलिए मैं आपको एक अवेयरनेस के तौर पे वीडियो बना रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो इनकी है जो बच्चे यूक्रेन वॉर के बाद में इंडिया आ गए थे। जो बच्चे यूक्रेन में एमबीबीएस पढ़ रहे थे, उन लोग वापस आए। वापस आने के बाद आप लोग को पता होगा जिस तरह से हमारे सारे कंसल्टेंटों ने इंडिया में रह के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगाई, बाकी अलग अलग जगह पे कोशिश किया, लेकिन चलो नहीं हो पाया। इस बीच हम बच्चों को पेरेंट के साथ मिलने के लिए अब्रॉड में दोबारा ट्रांसफर करने के लिए कोशिश किया। तब भी मुझे रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो पवन कुमार जी, इनका फोन मुझे आता है कि भैया आप क्या करोगे, अब तो यूक्रेन नहीं रहा, आप हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम रशिया में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। उस वक्त मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर थे इंडिया आ चुके थे। इंडिया आने के बाद उन्होंने 3000 इंडियन स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने का बात कहा था। और इस दौरान उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर को भी, एक रेक्टर साहब ने एक चीफ मिनिस्टर को एक लेटर भेजा था कि हम इंडिया में बच्चों को एकोमोडेट कर रहे हैं, इंडिया के बच्चों को, और आप भी हमारे साथ अपने बच्चों को भेज सकते हैं। तो इसको देखते हुए मुझे बहुत मुझे भी इंटरेस्ट आई, और इन्होंने मुझे वसीम भाई जी से मिलाया, जो कि माने जाते हैं कि सबसे यानी कि ये फाउंडर माने जाते हैं रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, या फिर रस एजुकेशन के। मुझे पता नहीं कहाँ पे किस कंपनी इसने अपने नाम से परिचित थे, मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया में रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये पता चलता है। तो इन्होंने मुझे बुलाया, पवन कुमार जी मुझे ला संग्रीला होटल में बुलाया। ये है स्क्रीनशॉट इन्होंने मुझे दिया था, लोकेशन वहां पहुंचने के लिए। तब भी मैंने इनसे मिलने के बाद में मुझे इन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग आगे काम कर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में बच्चा जा सकता है, कहाँ पे कम ट्रांसफर लगेगा, कहाँ पे फीस कम लगेगा। तो इसलिए इन्होंने मुझे डिटेल लॉस एंजेलिस होटल में बुलाया। एक बार नहीं, मुझे दो बार बुला के वहां पे इन्होंने जिक्र किया। जिक्र करने के बाद मैंने मेरे स्टूडेंट और पेरेंट के साथ ये चीज रखने के बाद पेरेंट्स भी देखे कि चलो ठीक है, कहीं हो रहा है तो बच्चों का कैरियर बच जाए। और मुझे इन दौरान इन्होंने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ये कॉन्ट्रैक्ट 7 सितंबर, यानी कि रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 7 सितंबर को मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट में साइन जो थे इनके पवन कुमार, अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर बता रहे हैं, इनका जो वेबसाइट में इनका अभी है असिस्टेंट डायरेक्टर, तब ये ऑपरेशन यानी कि हेड ऑफ ऑपरेशन थे। यहाँ पे देख सकते हैं हेड ऑफ ऑपरेशन थे ये। बिल्कुल इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किस यूनिवर्सिटी में कितना % कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, इन्होंने पूरा दस्तावेज 6 पेज के मेरे पास है। इन्होंने मेरे साथ सिग्नेचर और साइन के बाद इन्होंने मेरे को एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दिया। ये ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मेरे कंपनी के नाम पे ऑलरेडी है, और इस बिहाफ पे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ से मैंने मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट शुरू किया। आप इस तरह से ये दस्तावेज भी देख सकते हैं जो कि पेपर में निकला था, ये द प्रिंट्स में निकला है। ये हमारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के 3000 बच्चों को किस तरह से इन्होंने एकोमोडेट करेंगे, रस एजुकेशन किस तरह से रस एजुकेशन एकोमोडेट करेगा, इस तरह से रेक्टर का इसमें पूरे बयान है इसमें। तो यही चीज होने के मतलब बाद में मैंने इनको बिलीव किया, और इन्होंने मुझे मीटिंग में बुलाया ला संग्रीला होटल पे किया। साइन करने के बाद हम हमारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजे। हमारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजने के बाद हमने वहां पे के बाद वही इन्होंने बोला कि बच्चों को किस तरह से मैं बोला पैसे कैसे जाना है इंडिया से तो पैसे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो सैंक्शन लगे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूएसडी जा नहीं सकता। इन्होंने पैसा हवाला के थ्रू में लिया, यूएसडी के थ्रू में, यूएसडी कैश में लिया। इन्होंने फॉरेक्स कंपनी को इन्वॉल्व किया। इन्होंने मतलब बच्चों से वहां पे पैसे मंगवाए, अलग अलग ऐप से, टिंकऑफ से, तरीके से इन्होंने पैसा वहां पे लिया बच्चों से। कहने के मतलब है पैसे लिया वो बात नहीं है, कहने के मतलब है इन्होंने बहुत बच्चों के पैसे लेके वहां पैसा भरा नहीं, बच्चों को बार बार परेशान किया गया,
बच्चों को वहां पे ट्रांसक्रिप्ट के नाम पे बहुत पैसा लूटा गया, बच्चों को वहां पे इक्विवेलेंट सब्जेक्ट इक्विवेलेंट के नाम पे बहुत लूटा गया। जो ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी थी उस ट्रांसक्रिप्ट आपके यहाँ पे वैलिड नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है सब्जेक्ट, आपको इतना पैसा दे दो आपका सब्जेक्ट इक्विवेलेंट होगा। ये कह के बच्चों से हजार डॉलर वहां पे बच्चों से लिया गया। सबसे बड़ी बात रही, उस दौरान हमने चुप इसलिए रहा ताकि हमें बहुत दबाव था कि अगर मुंह खोलोगे तो हम बच्चों को एक्सपेल कर देंगे। ये लगभग 1-1.5 साल चली। 1-1.5 साल चलने के बाद में हमने जो हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें पैसे नहीं मिले, क्योंकि हम भी काम करते हैं। आप सोच के देखिए, आज इन्होंने B2C कर लिया, डायरेक्ट मार्केट में उतर के बच्चों से जुड़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, हमने बोला कि हमारा हिसाब कर दो, और हम तो 1 साल के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं रहा तो हमारा हिसाब कर दो, हम अलग हो जाते हैं। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, नहीं किया। सबसे बड़ी खुलासा की बात है कि 3 बच्चे वहां पे स्पेशली जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, इनको होल्ड किया गया। मेरे बच्चों का बात बता रहा हूं, बाकी अलग कंसल्टेंट के कई कंसल्टेंट अभी तक चुप हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। 3 बच्चों को वहां पे रोका गया। 3 बच्चों को उन्होंने वहां पे रोक के उनको एडमिशन नहीं किया गया, उनको बोला गया 8-9 महीने तक वहां पे होल्ड किया गया, नहीं हुआ। फिर उन बच्चों को बोला गया तुम चले जाओ या नहीं होगा। तो उन बच्चों को हम निकाल के दूसरे कंट्री में ले गए। तब जाने वक्त उन्होंने बोला था कि हम सारे पैसे वापस करेंगे आपके, क्योंकि आपका एडमिशन नहीं हुआ। बच्चों ने ही पूछा था, वसीम भाई भी सेम जवाब वही दिया था, मेरे पास सब दस्तावेज है, उन्होंने जवाब दिया था। और बच्चों का आज तक पैसे नहीं दिए, वो बच्चे मेरे ऑफिस में आके बैठ रहे हैं। आप बताइए, मैं इनके लिए काम करता हूं, इनकी यूनिवर्सिटी को प्रमोशन करता हूं, इनकी यूनिवर्सिटी प्रमोशन करने के बाद भी इन्होंने बच्चों का पैसा नहीं देंगे तो मैं कहां से लाके दूं। हम $500 की ट्रांसफर, अगर $600 हम कमा भी रहे हैं तो पूरे यूनिवर्सिटी के प्रमोशन में भी तो खर्च कर रहे हैं ना। तो मेरी ये बात कहने का वजह ये है कि जो कंसल्टेंट आज काम कर रहे हैं उन लोग के साथ आप समझ जाइए इन लोग कितना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। आपने मेरे साथ एक लीगली कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट को मानने को तैयार नहीं है और पैसे देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने यहां पे जिस तरह से मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ धोखा दे रहे, बच्चों के साथ धोखा दे रहे, सबसे बड़ी बात है। बच्चों को इन्होंने इक्विवेलेंट के नाम पे सब्जेक्ट लिए, मैं सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट करने के नाम पे पैसा लिया। ना कोई मेस ढंग का था, वहां पे एक रूम में 12 से 18 बच्चे रहते थे। ये बड़ी चिंताजनक की बात थी। उस वक्त मैंने बहुत कुछ बोला, लेकिन अभी तक भी ये चीज को धीरे धीरे सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो मैंने 1 साल से उनको जब हिसाब मांग रहा हूं तो हिसाब में मेरे को ना कभी वसीम भाई फोन उठाते हैं, ना पवन भाई फोन उठाते हैं, ना दिनेश सिंगला फोन उठाते हैं, ना मिजान भाई उठा के वही बोलते हैं कि कर देंगे, आप इस बार स्टूडेंट डाल दो। यही लॉलीपॉप मुझे बार बार देते रहे। आपको आपके जस्टिस में मैं छोड़ रहा हूं, जो भाई लोग इंडिया में हैं, काम कर रहे हैं और इस वक्त उनसे जुड़े हुए हैं, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं। हम यहां पे अगर उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या थोड़ी ये है कि हमें कुत्ते जैसे व्यवहार करें, हमारा फोन ना उठाया जाए और इस ग्रुप को हाईजैक कर लिया जाए, हमारा मुंह बंद रखा जाए। मेरा कहने का मतलब है, मैंने उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। आपको क्या हुआ, मुझे बता रहे हैं कि मेरी जीएसटी में रेड आई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम दे नहीं सकते। भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपके पास जीएसटी की रेड हुई, आपकी, मैं थोड़ी उसमें इन्वॉल्व था, मैं तो इन्वॉल्व नहीं था। आपकी, इनकी भी जीएसटी की रेड है। सबसे बड़ी बात है, इनकी 150 करोड़ से ज्यादा जीएसटी का इनके ऊपर में चार्ज है। सबसे बड़ी मतलब अभी तक इस कंसल्टेंट दुनिया में इनके ऊपर एक काली धब्बे हैं। 3 बच्चों का जब इन्होंने पैसे नहीं दिए, पेरेंट्स ऑफिस में आना शुरू कर दिया। मैं इन्हें बार बार कॉल किया कि वसीम भाई आप इसको सॉर्ट आउट कर दो, वसीम भाई सॉर्ट आउट कर दो, पवन भाई सॉर्ट आउट कर दो। हर किसी के पास गया, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, उनकी चैट्स हैं। उन्होंने यही बोला मुझे कि हम कर देंगे, आप इस साल कितने स्टूडेंट दे रहे हो बताओ, हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, यही सब चीज मुझे बताया। लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं किया। आज पर द कॉन्ट्रैक्ट मेरी भी बनती थी कि मैं इनके ऊपर मतलब लीगल एक्शन ले सकता था। मैं लीगल एक्शन ऑलरेडी लिया हूं। इनको बार बार इनको मैंने मैसेजेस किए हैं, मेल किए हैं इनको, और अब ये बता रहे हैं, जब मैं लीगल एक्शन लेने गया, बता रहे हैं कि पवन कुमार हमारा कोई नहीं है, हम तो पवन कुमार जानते नहीं है। कल इनकी वकील की मतलब ये थी वॉइस थी कि हम पवन कुमार को जानते नहीं है, पवन कुमार हमारा एम्प्लॉय नहीं हो, तो छोड़ चुका है। अरे भाई, जब बच्चों के साथ हमारा कंट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिस पीरियड में, उस पीरियड में तो थे, उस पीरियड में तो आपने काम किया था ना। तो पवन कुमार आप रहे नहीं रहे, रस एजुकेशन इसकी जिम्मेदारी बनती है, इस चीज को खुलासा करे, इस चीज को जल्दी से क्लियर करे। और दूसरी चीज है, मैं आपको ग्रुप में और भी चीज बता रहा हूं, इन्होंने पैसे जिस तरह से ब्लॉक में ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंताजनक की बात है। देश से इतने पैसे जा रहे हैं, जबकि हमारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरे पास दस्तावेज है
जिस दस्तावेज में ये है क्लियर है कि इसकी फीस बहुत कम है, इतनी फीस कम है कि इसकी आधी रकम फीस है, $5,000 इन्होंने फीस के तौर पे लेते हैं, लेकिन वहां पे जो इनकी फीस है ये लगभग $2,200 से $2,400 तक है। सोचिए आधे से ज्यादा पैसा इन लोग ले रहे हैं। यही चीज हुआ था तुवेर में, तुवेर के बच्चों ने इसमें मतलब कंप्लेंट डाला था, और आज भी मुझे बच्चे बहुत सारे कंप्लेंट डाले हुए हैं कि सर यहाँ की फीस तो कम है और इतना क्यों ले रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग के तक पहुंचाना चाहिए था। ठीक है, $5,000 आप ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्यों उसकी रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं? बहुत ही मुश्किल बन रहा है मेरे जैसे लोग को इनसे रिसिप्ट निकालने में। नो ड्यू सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं मिल रहा है, बार बार बच्चों को ग्रुप में उलझा के यही बोल रहे हैं कि आपका मतलब अकाउंट्स बाकी है, फिर बोल रहे हैं कि हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है, हमारी जीएसटी वाली ले गई है, अब हमारे पास डेटा नहीं मिल रहा है, हम इसलिए बच्चों का नाम ग्रुपों में डाल रहे हैं। तो ये जो चीज है कहीं चिंता की जनक की विषय है, क्योंकि आज हमारे ये फ्रंटलाइन जिस तरह से कंसल्टेंट है, जिस तरह से बता रहे हैं कि हम कंसल्टेंट दुनिया के बादशाह अपने आप को बता रहे हैं, तो एक बड़ी चिंताजनक की विषय है कि आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ जरूर होगा। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने मेरा जब हिसाब नहीं किया, मैं इनके पीछे पड़ा, तो इनको मैंने एक बार इनका सेमिनार हो रहा था भुवनेश्वर में, मैंने सेम होटल में सेमिनार रखा, मुझे वसीम भाई का धमकी वाला कॉल आता है, बोल रहे हैं कि आप यहां से सेमिनार हटाओ वरना हम आपका हिसाब नहीं करेंगे, आपके बच्चों को एक्सपेल करेंगे। तो मैंने तब भी डर के ये सेमिनार हटाया था। फिर दोबारा सेमिनार इनकी होती है, ये 28 तारीख को इनके एक सेमिनार, 28 जुलाई को एक सेमिनार होती है 2024 में। मैंने इस सेमिनार को वहां पे ऑब्जेक्ट किया, करने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लगाई थी। उनके सारे काउंसलर को लेके पुलिस थाने में आई। आने के बाद में ये अंडरटेकिंग लिख के, ये केस डायरी एंट्री है यहाँ पे इनके नाम पे, और केस डायरी एंट्री के बाद में इन्होंने टाइम लिया था कि ये चीज को सॉल्व आउट करने के लिए, लेकिन इसकी कोई जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, तो मैं ये चीज आपके सामने रख रहा हूं। तो इस तरह से बहुत सारे मासूम बच्चों को और कंट्रैक्टर को इन्होंने फंसा के अपने जालों में, और जिस तरह से ये एक्सट्रॉक्शन कर रहे हैं, इंडिया से पैसे ब्लैक तरीके से जिस तरह लूट रहे हैं, सारे दस्तावेज हमारे पास पहुंच चुके हैं, और हम धीरे धीरे इसको और भी खुलासा करेंगे। तो यही चीज थी, मैं बताऊं कि देखिए, जो कमिटमेंट आप कंसल्टेंट के साथ कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट आप स्टूडेंट के साथ कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। क्या स्थिति है हमारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, पम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, आप लोग जान नहीं सकते। अब वहां पे जाने के बाद में जिस तरह से कंसल्टेंट को वहां पे बिहेव किया जाता है और घूमने नहीं दिया जाता है, ना यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दिया जाता है, तो ये बहुत चिंताजनक की विषय है। ऐसे चीज को हाईजैक करके रखना, आज वही हुआ जो एफएमई ग्रुप में आप लोग देखे हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही सिस्टम हुआ है, और आप लोग भी इससे अवर हुई है कि रस एजुकेशन जिस तरह से काम कर रहा है इंडिया में, बहुत बड़ी चिंताजनक की विषय है। ये चीज आपके हवाले में मैं कर रहा हूं, आप लोग भी इसको सोचिए, और मैं जरूर आगे कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहा हूं और प्रेस मीट भी जरूर करूंगा, और जिन स्टूडेंट के साथ ये चीज हुआ है वो भी जरूर प्रेस मीट में आज इसका खुलासा करने वाले हैं। रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो काली धब्बे हैं वो नए नहीं है, ये काफी पुराने भी हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा पिछले 460 बच्चे ने कंप्लेन किया था इनके रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा पैसे तुवेर यूनिवर्सिटी के कांड जो है, आप लोग को देखे होंगे इंडिया टुडे में, ये पेपर की मैं एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ। इसमें निकले थे किस तरह से इन्हें 460 स्टूडेंट का पैसे को मिस अप्रोप्रिएट किया था। और सिर्फ उतना नहीं, उनके लिए तो ये आप देखे होंगे इंडियन एम्बेसी ने ऑलरेडी वहाँ पे रशिया में ये उनका एक नोटिस भी निकाला था, प्रेस रिलीज इनके ऊपर दिया था। और आपको पता है और भी जैसे कि सीबीआई में किस तरह से इनके लिए डिमांड हुआ था, आप लोग पता है ये डीएनए में भी निकला था, लॉयर्स डिमांड्स कि इनकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। अब मैं जरूर करूंगा इनकी इंक्वायरी पूरी, मैं सीबीआई को सारे दस्तावेज देने वाला हूं। हर जगह देखेंगे इंडियन स्टूडेंट के खिलाफ है, क्योंकि इनकी कार्रवाई ऐसे ही है कि बच्चों के साथ बाद में जाके इंस्ट्रक्शन करना, जिन यूनिवर्सिटी में कम पैसे होते हैं, भोले वाले बच्चों को कंसल्टेंट को समझा के उस यूनिवर्सिटी से डबल पैसे जाके वहां पे इंस्ट्रक्शन कर रही है, सबसे बड़ी गलत चीज है। ये इसी पे ये सीमित नहीं है, इनके लिए भी काफी बच्चों के जान गए हैं। आप देख सकते हैं इनकी बारबाडोस यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में इनका बच्चों का सुसाइड, मैंने वीडियो अभी डाला है और ये आगे भी डालूंगा। इनके बच्चे, इनकी कितनी कंपनीज हैं इससे जुड़े हुए, मैं आपको बता रहा हूं। इनके साथ रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसमें जुड़े हैं, और इनकी विक्टोरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी बारबाडोस ये भी जुड़ी है, और लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी गुयाना वाली ये भी जुड़ी है। आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज जो है इनके साथ जुड़ी है। और इसके साथ सबसे बड़ी है अर्मेनिया की मिक्तार गोस यूनिवर्सिटी, इसकी दस्तावेज मैं आगे देने वाला हूं। यहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं अवेयर हो जाइए,
इस यूनिवर्सिटीज में इन बच्चे को ले जाने के बाद में किस तरह से वहां पे इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बहुत सारे कागजात मेरे पास हैं। और वीडियो के तौर पे किस तरह से इन्होंने बच्चों को वहां पे पास करने पे, यानी कि बच्चों को एग्जाम में पास करने के लिए सबसे बड़े खुलासे मैं आपको बता रहा हूं, पैसे लिया जाता है। पूरा एक स्ट्रिंग ऑपरेशन वीडियो का मैंने बनाया है, इसी साल का वीडियो है मुख्तार घोष यूनिवर्सिटी का। मैं आपको बहुत जल्दी इसके ऊपर में खुलासा करने वाला हूं। थैंक यू।